नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने टॉप सीक्रेट पर खबर ब्रेक की थी कि लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों का जुटान शुरू हो गया है। ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हो गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीटिंग विधानसभा सत्र के दौरान हो रही है और इसमें बीजेपी के मैक्सिमम ब्राह्मण विधायक हैं। मैसेज क्या है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप टॉप सीक्रेट पर। इन ब्राह्मण विधायकों की बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमने ये खबर ब्रेक की थी। खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण विधायक एकजुट हो रहे हैं और ये उस सरकार में हो रहा है जहां पर एक आरोप लगातार गहरा रहा है कि ये सरकार एक जाति विशेष की सरकार है। क्या यहां पर क्या अलग अलग जातियां अब लामबंद हो रही हैं? अलग अलग जातियों के विधायक क्या मैसेज दे रहे हैं इकट्ठा होकर के? इन ब्राह्मण विधायकों के नाम आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले आप जान लीजिए विधायक कहां इकट्ठा हैं। ये पीएन पाठक हैं, कुशीनगर से बीजेपी के विधायक हैं पीएन पाठक, उनके घर पर इकट्ठा हैं ये बीजेपी के तमाम विधायक। करीब 3 दर्जन विधायक हैं बीजेपी के भी और कुछ विपक्षी खेमे के भी ब्राह्मण विधायकों को न्योता दिया गया है। यहां पर देखिए जो जानकारी हमको मिली है, पीएन पाठक मौजूद हैं, शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया से मौजूद हैं, बीजेपी के भी चर्चित विधायक हैं और योगी आदित्यनाथ का मीडिया का जो कामकाज है वो भी संभाल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के क्लोज बताए जाते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। ऋषि त्रिपाठी एक और हैं, नजदीक हैं गोरखपुर के काफी, ये भी शामिल हैं। प्रेम नारायण पांडे हमें जानकारी मिली है। रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर से ब्राह्मण विधायक। साकेत मिश्रा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमएलसी हैं फिलहाल, लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे साकेत मिश्रा श्रावस्ती से, मगर जीत नहीं सके। और प्रधानमंत्री के जो सबसे विश्वस्त अधिकारी रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनके बेटे साकेत मिश्रा, जो रामलला में जो कंस्ट्रक्शन कमेटी उसके चेयरमैन भी रहे। प्रकाश द्विवेदी बांदा के विधायक, अंकुर राज तिवारी, प्रेम नारायण पांडे, विनय द्विवेदी, रमेश मिश्रा बदलापुर के विधायक, ये सब जानकारी है यहां पर मौजूद हैं या फिर पहुंच रहे हैं। हमने जो नाम गिनाए इनमें से कुछ है, पहुंच भी रहे हैं, इन सबको न्योता है। और यहीं पर आप लगातार तस्वीरें देखते जाइए, ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की जुटान, और ये जुटान क्या संदेश दे रही है? क्या संदेश इस बात का है कि इन ब्राह्मण विधायकों की कोई सुनवाई नहीं है? क्या ब्राह्मण खुद को प्रताड़ित फील कर रहे हैं, वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या ये फीलिंग चली गई है कि सरकार एक जात विशेष के लिए ही काम कर रही है? और ये एक और ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले जो सत्र हुआ था उसमें 36 विधायक इकट्ठा हुए थे, 36 विधायकों का कुटुंब वो आए थे साथ में। कुर्मी विधायक इकट्ठा हो चुके हैं, लोध विधायक इकट्ठा हो चुके हैं। हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में? नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 52 में से 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के हैं। और उसके बाद अगर 46 ब्राह्मण विधायक होने के बाद बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, तो इसका संदेश क्या है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है? क्या वे ब्राह्मण विधायक उपेक्षित हैं? क्या जिस तरह से इस सरकार पर स्वजाति हितों के लिए काम करने का आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर, क्या उसकी मार ये ब्राह्मण विधायक भी झेल रहे हैं? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इसको देख करके। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2022 में जिस तरह से बीजेपी की सरकार की वापसी हुई, तब भी यह मुद्दा उठा था कि सरकार पर क्या किसी जात विशेष की सरकार होने का आरोप जो लगातार गहराता जा रहा है, इसकी कभी इस रात की कभी सुबह होगी क्या? ये कभी रुकेगी क्या? ये जो परंपरा सी आरोप की परंपरा चल गई है और उस आरोप के पीछे बड़े ही ठोस तथ्य भी सामने आए हैं। अब यहां पर ब्राह्मण विधायक जिस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, ये बता रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये मामला रुका नहीं है, ये मामला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं पंकज चौधरी, और उनके आने के बाद ये जो बैठक हुई है, ये इस बात का भी संदेश है कि संगठन को भी संदेश है कि सोचिए ब्राह्मणों के लिए। और इसके पहले आपको याद होगा ब्राह्मणों की उपेक्षा की कई जगहों से तस्वीरें आई, कई जगहों से मुद्दे उठे कि सुनवाई नहीं हो रही है ब्राह्मण हितों की, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और उसके लिए ऐसा भी कई बार हुआ कि ब्राह्मण विधायकों ने अपनी अपनी आवाजें उठाई, लेकिन ये आवाजें इकट्ठा हो जाएंगी और वो भी उस समय जब सत्र चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, वोट बैंक। यूपी में ब्राह्मणों का वोट बैंक कोई 12% कहता है, 14% से ज्यादा भी लोग कहते हैं। ये बड़ा चंक है और ये चंक बीजेपी का लॉयल चंक है आज की तारीख में। 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार आई, ये चंक बीजेपी की ओर आ गया है
और इसने अपनी लॉयल्टी बरकरार रखी, लेकिन अब यह चंक दरक रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या ये जुटान इस बात का भी संकेत है योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर जब लगातार आरोप लगे, सवाल उठे कि ये स्वजातीय राजनीति जो चिपक गई है उनके कार्य करने की शैली से, आखिरकार क्यों नहीं इससे निजात पाई जाती है? तो उसी के पैरेलल जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो अब दूसरे जो जाति समूह उन्होंने भी इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, और वाकई ये जुटान बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है। ब्राह्मण विधायकों के जुटान की तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जो खबरें हैं, जानकारियां आपके सामने हम रखते रहेंगे, और आप ये तय मानिए कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने को है, एक बड़ी सुनामी की दस्तक यहां पर साफ सुनाई दे रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।